आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए कि जितना भी हमें पढ़ाया जाता है उसको हम डेली नोट्स बनाएं और उसको अच्छा से रिवाइज करें। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़ें। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये इडियोमेटिक यूज ऑफ ए एन पढ़ा था। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझने की कोशिश की थी। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ए एन। ठीक है, क्या डिफरेंस बिटवीन ए एन? तो आइए आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, आज का हमारा पॉइंट से होगा, क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन ए एन। ठीक है, हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा जो पॉइंट से क्या है? डिफरेंस बिटवीन ए एन। ए बी सी डी जेड। ठीक है, ए से जेड तक ये होते हैं कितने? इनकी संख्या कितनी होती है? 26। ये 26 होते हैं। ठीक है, इन्हें हम अल्फ़ाबेट्स नहीं कहते हैं। क्या? क्या ये अल्फ़ाबेट्स? ठीक है, ये अल्फ़ाबेट नहीं होते, ये 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, हम लोग कह देते हैं कि इंग्लिश में कितने? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो सही नहीं होता है। 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं, 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट का प्लुरल नहीं होता है। यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट नहीं होगा। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये 26 लेटर का जो सेट होता है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। 26 लेटर का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। न कि ये 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश में क्या? 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, न कि 26 अल्फ़ाबेट्स। 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। ये 26 लेटर्स का जो सेट होता है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट इसका प्लुरल नहीं होता है, नो प्लुरल। अल्फ़ाबेट का प्लुरल नहीं होता है। ठीक है, क्या? अल्फ़ाबेट का प्लुरल नहीं होता है। ठीक है, समझिए कि ए से जेड तक जो हमारा 26 ये लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। ये क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इस 26 लेटर का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का प्लुरल नहीं होता है, नो प्लुरल अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट का कोई प्लुरल नहीं होता है। ठीक है, तो हम अब ये नहीं बोलेंगे कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। ठीक है, और ये 26 लेटर्स का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं, और अल्फ़ाबेट का कोई प्लुरल नहीं होता है। ठीक है, समझ लिए कि इंग्लिश में जो भी ABCD का होता है, जो ABCD होता है उसे हम 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? 26 लेटर्स। ABCD इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं कि क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। ये 26 लेटर्स का जो सेट होता है उससे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ना कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं।
26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर्स का जो सेट होता है उसे ही हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट का कोई प्लुरल नहीं होता है, ठीक है, समझ लिए। तो ये होगा कि देयर आर 26 क्या कि देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे 26 जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, क्या होगा, लेटर्स होगा। इंग्लिश में क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट्स। 26 लेटर्स का जो सेट होता है उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। देयर आर 26 क्या है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, ना कि 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। अल्फ़ाबेट्स नहीं हो, क्या होगा, लेटर्स होगा, ठीक है, ये समझ लिए कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं बल्कि 26 लेटर्स होते हैं। जो 26 लेटर्स का जो सेट होता है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। हम ये बोलेंगे कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और जो 26 लेटर का जो सेट होता है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट का प्लुरल नहीं होता है, नो प्लुरल ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। क्या इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ना कि 26 अल्फ़ाबेट। 26 लेटर्स का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट का कोई प्लुरल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। इसका हिंदी हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट का हिंदी क्या होता है, वर्णमाला, ठीक है। यहाँ पे लेटर्स का हिंदी क्या होता है, अक्षर, ये अक्षर होते हैं, ठीक है। तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। हम ये बोलेंगे कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और जो 26 लेटर का जो सेट होता है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट सिंगुलर होता है, अल्फ़ाबेट का प्लुरल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, समझ लिए। E-I-O-U
26 लेटर, 21 लेटर्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। और ये क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या है ये? गलत है। हम लोग का जो लेवल है, हम जिस लेवल में हैं वहाँ पे ये ई आई ओ यू को हम वोवेल्स नहीं कहते हैं और 21 लेटर्स को कॉन्सोनेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, क्या कि हम जिस लेवल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस हमारा जो लेवल है, ठीक है, वहाँ पे ए ई आई ओ यू को वोवेल्स नहीं बोला जाता है और 21 लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स नहीं बोला जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग के लेवल में कुछ और वोवेल और कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अब हम लोग जिस लेवल में हैं उस लेवल में ए ई आई ओ यू को वोवेल्स नहीं बोलेंगे और जो बच गया 21 लेटर्स उसको कॉन्सोनेंट्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम लोग लेवल में जो होता है वोवेल्स कुछ और होता है और कॉन्सोनेंट भी कुछ और होता है, न कि ए ई आई ओ यू को वोवेल्स बोलेंगे और जो बचे 21 लेटर्स उसको कॉन्सोनेंट। ये नहीं होता है हम जिस लेवल में हैं। ठीक है, साउंड की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। साउंड कितने होते हैं? 46 होते हैं। देखिए, लेटर, साउंड, क्या? लेटर, साउंड। हिंदी में साउंड कितने होते हैं? 46। हिंदी में साउंड 46 होते हैं। ठीक है, देखिए अक्षर क्या है? अ है, इसका साउंड भी क्या होता है? अ ही होता है। ठीक है, इसका साउंड क्या होता है? अ ही होता है। जैसे मान लीजिए कि लेटर क हो तो इसका साउंड भी क्या होता है? क होता है। ये जो है ये साउंड का, ठीक है, ये साउंड है। जैसे मान लीजिए कि रहे प तो इसका साउंड भी क्या होता है? प होता है। समझ लिए कि हिंदी में साउंड कितने होते हैं? 46। और लेटर अ है तो इसका साउंड भी क्या होता है? हिंदी में अ होता है। लेटर क है तो इसका साउंड भी क्या होता है? क होता है। लेटर प है तो इसका साउंड भी क्या होता है? प होता है। ठीक है, ये समझ लिए कि हिंदी में साउंड्स कितने होते हैं? 46, 46 साउंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि लेटर अ है तो इसका साउंड भी अ होगा। लेटर क है तो इसका साउंड भी क होगा। लेटर प है तो साउंड भी प होगा। ठीक है, समझ लिए। देखिए कि हम लोग लेवल में वोवेल कौन होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन होते हैं। अ आ ठीक है, यहाँ तक क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। हम लोग के लेवल में जो वोवेल होता है यही होता है। क्या? अ से लेकर के अ तक क्या होते हैं? वोवेल होते हैं।
क्या? स्वर। क्या होते हैं? स्वर। हम लोग लेवल में ए ई आई ओ यू 5 ववेल नहीं होते हैं। कौन सा ववेल होते हैं? अ से लेकर के अ तक जितने लेटर आते हैं, अ आई हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए आई ओ अ, क्या है ये ववेल्स है, ये स्वर हैं हम लोग के लेवल में। ठीक है, हम लोग जिस लेवल में है उस लेवल में ववेल्स कौन सा है? अ से लेकर के अ तक जितने लेटर हैं ये सब क्या है? ववेल्स है, ना कि ए ई आई ओ यू ववेल्स है। ठीक है, हम लोग के लेवल में ए ई आई ओ यू ववेल्स नहीं है, बल्कि ववेल्स कौन है? अ से लेकर के अ तक जितने भी लेटर होते हैं क्या होते हैं? ये ववेल्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट देखिए, कॉन्सोनेंट। ठीक है, क च प ह तक। ठीक है, क्या होते हैं? ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? व्यंजन। हम लोगों के लेवल में जो 21 लेटर होते हैं उसको कॉन्सोनेंट नहीं बोलेंगे। क से लेकर के ह तक जितने भी लेटर होते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलेंगे। ठीक है, समझ लिए कि हम अब ए ई आई ओ यू को ववेल्स नहीं बोलेंगे और 21 लेटर्स को कंसोनेंट नहीं बोलेंगे। हम ववेल बोलेंगे किसको? अ से लेकर के अ तक जितने भी लेटर होते हैं उसको हम ववेल्स बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। और क से लेकर के ह तक जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स और व्यंजन बोलेंगे। ठीक है, ना कि जो 21 लेटर्स होते हैं उसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे और जो 5 ए ई आई ओ होते हैं उसको ववेल्स बोलेंगे। ठीक है, हम लोग के लेवल में वो न वो ववेल्स है और नहीं कॉन्सोनेंट है। हम लोग के लेवल में कौन सा ववेल्स है? अ से लेकर के अ तक जितने लेटर्स हैं क्या है? वो ववेल्स हैं, और क से लेकर के ह तक जितने भी लेटर है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, समझ लिए? जैसे समझिए कि रहे यहाँ पे ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के लिए होता है, कॉन्सोनेंट के पहले होता है। ठीक है, और एन का प्रयोग ववेल्स के पहले होता है। ठीक है, समझ लिए कि ए का प्रयोग किसके पहले होता है? कॉन्सोनेंट के पहले, और एन का प्रयोग ववेल्स के पहले होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है, हिंदी होता है क्या? व्यंजन, व्यंजन। क्या? व्यंजन। और इसका क्या होता है? स्वर। ठीक है, हम लोग समझ लिए कि हम लोग के लेवल में स्वर कौन सा होता है और व्यंजन कौन सा है। अ से लेकर के अ तक जितने भी लेटर्स हैं सब क्या है? ववेल्स हैं। क से लेकर के ह तक जितने भी लेटर्स हैं क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसके पहले ए का यूज करेंगे, ववेल्स रहेगा उसके पहले एन का यूज करेंगे। ठीक है, समझ लिए? जैसे एग्जाम्पल से समझिए, अब हम ए ई आई ओ को ववेल्स नहीं बोलेंगे, इसको ववेल्स बोलेंगे। अ से लेकर के अ तक जितने भी लेटर हैं उसको हम ववेल्स बोलेंगे। ठीक है, और ये 21 लेटर्स जो होते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट नहीं बोलेंगे। कॉन्सोनेंट हम किसको बोलेंगे? क से लेकर के ह तक जितने भी लेटर हैं उन्हें अब हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज होता है और ववेल के पहले एन का यूज होता है। ठीक है, हिंदी में साउंड कितने होते हैं? 46। ठीक है, इसे समझिए। क्या एग्जाम्पल्स रहे कि यूनिट। यूनिट देखिए, हम लोग जो ए ई आई ओ को ववेल्स मानते हैं उसके अनुसार तो ये ववेल्स हुआ ना, लेकिन ये ववेल्स नहीं है। हम लोग के लेवल में ये ववेल्स नहीं है। यूनिट ऐसे लिखते हैं, किससे लिखते हैं? यूनिट। ठीक है, ये जो क्या है? य है। क्या है इसका साउंड? इसका साउंड य है। ठीक है, क्या है? य है। अभी हम कॉन्सोनेंट पढ़े हैं कि कॉन्सोनेंट क से लेकर के ह तक जितने भी लेटर आते हैं क्या होते हैं? वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे यूनिट य है, इसका हिंदी साउंड क्या है? य है। यू का
यहाँ पे क्या है यूनिट। यूनिट देखिए य से लिखा हुआ है तो इसका साउंड क्या हुआ य हुआ। जब ये साउंड य है ठीक है तो साउंड य क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होता है इसके पहले हम किसका यूज करेंगे ए का यूज करेंगे ठीक है। इसके पहले ए का यूज होगा न कि एन का। यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा क्यों क्योंकि इसका साउंड क्या है य है। साउंड क्या है कॉन्सोनेंट है भले ही ये यू से स्टार्ट है ठीक है यू से शुरू हुआ है। हम लोग ए ई आई ओ को हम बताए हैं कि हम लोग ए ई आई ओ को अब वॉवेल्स नहीं मानेंगे ठीक है। जो उसका हिंदी साउंड होगा ठीक है इससे अ से लेकर के अ तक जितने भी लेटर्स होते हैं ठीक है उनको हम वॉवेल्स मानेंगे और क से लेकर के ह तक जो होते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे यू एन आई टी ठीक है लिखा हुआ है यूनिट ठीक है। यूनिट हिंदी में ऐसे लिखते हैं ठीक है। इसका साउंड क्या है य क्या है कॉन्सोनेंट है। जब ये कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा ठीक है। एक और एग्जांपल्स देखिए एक यू एम पी आर ई डबल एल ए ठीक है क्या है अम्ब्रेला ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं हिंदी में अम्ब्रेला ठीक है। इसका साउंड क्या है अ है ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण क्या है अम्ब्रेला ठीक है। जिसका ये इसका हिंदी उच्चारण क्या है अम्ब्रेला जिसका पहला लेटर क्या है अ है। इसका साउंड क्या है अ है। तो हम लोग पढ़े हैं अभी कि अ से लेकर के अ तक जितने भी लेटर होते हैं वो क्या होते हैं वॉवेल होते हैं। क्या होते हैं वॉवेल। तो हम लोग ये भी पढ़े हैं कि वॉवेल के पहले एन का प्रयोग होता है किसका एन का न कि ए का। यहाँ पे एन का प्रयोग होगा यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा ठीक है समझ लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ भी यू से शुरू हुआ है यहाँ भी यू से शुरू हुआ है लेकिन यहाँ पे जो इसका हिंदी उच्चारण है अम्ब्रेला है अ इसका साउंड जो क्या है अ है। साउंड अ है तो हम जानते हैं कि अ से लेकर के अ तक क्या होते हैं वॉवेल होते हैं। जब ये वॉवेल होगा तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ भी यू से ही शुरू हुआ है लेकिन इसका हिंदी उच्चारण क्या है यूनिट य। इसका साउंड क्या है य क्या होता है कॉन्सोनेंट। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा न कि एन का ठीक है। तो समझ लिए कि अब हम ए ई आई ओ को वॉवेल नहीं मानेंगे ठीक है। अगर उसके अनुसार मानते तो यहाँ पे भी एन होता ठीक है। अगर हम ए ई आई ओ को वॉवेल मानते हैं तो यहाँ पे भी एन लगाना पड़ेगा ठीक है तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अब ए ई आई ओ को वॉवेल्स नहीं मानते हैं और 21 लेटर्स जो होते हैं उसको कॉन्सोनेंट नहीं मानते हैं। हम वॉवेल्स उसको बोलेंगे जो अ से लेकर के अ तक जितने भी लेटर है उसको वॉवेल्स बोलेंगे और क से लेकर के ह तक जितने भी लेटर्स है उसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे ठीक है। चाहे वो किसी भी इंग्लिश लेटर से शुरू हो ठीक है। उसका हिंदी उच्चारण देखना है और हिंदी उच्चारण का पहला जो अक्षर होगा उसका साउंड देखना है। जैसे ये लिखा हुआ है अम्ब्रेला इसका पहला अक्षर क्या है अ है। इसका साउंड भी क्या है अ है। अक्षर भी अ है इसका साउंड भी अ है ठीक है। और अ क्या होता है वॉवेल होता है। जब ये वॉवेल होगा तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा न कि ए का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है यूनिट। इसका हिंदी उच्चारण क्या है यूनिट। इसका पहला अक्षर क्या है य है। इसका साउंड भी क्या है य है और य क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा न कि एन का ठीक है। समझ लिए कि रहे इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और समझिए कि रहे उर्दू पोएम ठीक है। उर्दू हम कैसे लिखते हैं उर्दू ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो इसका हिंदी उच्चारण क्या है उर्दू यू आर डी यू क्या है यू आर डी यू उर्दू पोएम ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण क्या है उर्दू है ठीक है। यहाँ पे इसका पहला अक्षर क्या है ऊ है ठीक है क्या है ऊ है। इसका हिंदी साउंड भी क्या होगा ऊ होगा। क्या होगा ऊ जो क्या होता है वॉवेल होता है।
इसका हिंदी उच्चारण भी क्या होगा, उर्दू। इसका पहला अक्षर क्या है, ऊ है, और इसका साउंड भी क्या होगा, ऊ होगा। जब ये साउंड ऊ होगा तो हम लोग जानते हैं अ से लेकर के अ तक जितने भी लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, भवेल होते हैं। ठीक है, उनका साउंड जो होता है भवेल होता है। तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, किसका होगा, एन का। ठीक है, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, न कि ए का। समझ लिए, ए का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है, ये उर्दू, इसका हिंदी उच्चारण क्या है, उर्दू। ठीक है, जिसका पहला अक्षर क्या है, ऊ है, और इसका साउंड भी क्या है, ऊ है। और हम लोग जानते हैं कि अ से लेकर के अ तक जितने भी अक्षर होते हैं क्या होते हैं, वो भवेल होते हैं। जब ये भवेल होगा तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। जैसे एक और देखिए क्या है, एक और हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे कि यूरोपियन, UROPEAN, यूरोपियन। ठीक है, इसको हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, यूरोपियन। ठीक है, हिंदी में इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका हिंदी उच्चारण क्या है, यूरोपियन है, यूरोपियन है। इसका पहला लेटर क्या है, यू है, य। ठीक है, इसका साउंड भी क्या होगा, य होगा। साउंड क्या होगा, य होगा। हम जानते हैं कि क से लेकर के ह तक जितने भी लेटर होते हैं क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। और इसका ये हिंदी उच्चारण क्या है, यूरोपियन है। क्या है, इसका पहला अक्षर क्या है, य। इसका साउंड भी क्या है, य, जो कॉन्सोनेंट होता है। इसलिए इसके पहले क्या होगा, ए का प्रयोग होगा, न कि एन का। इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, ए का। क्यों, क्योंकि क्या, इसका हिंदी उच्चारण क्या है, यूरोपियन है, जिसका पहला अक्षर क्या है, य है। य क्या होता है, य का साउंड भी क्या है, य है। ये य जो होता है क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि एन का। ठीक है, समझ लिए। हम लोग जिस लेवल में हैं उस लेवल में किसी भी नाउन के पहले ए एन लगाने से पहले उसका हिंदी उच्चारण लिखेंगे। ठीक है, फिर जो उच्चारण लिखेंगे हिंदी उच्चारण, उसका देखेंगे पहला लेटर, पहला अक्षर क्या है। ठीक है, कॉन्सोनेंट है या भवेल है। अगर उसका पहला अक्षर अ से लेकर के अ तक में से कोई होगा तो वो भवेल होगा और उसके पहले एन का प्रयोग होगा। और यदि उसका पहला अक्षर, उस उच्चारण का, हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर क से लेकर के ह तक में से कोई अक्षर होगा तो कॉन्सोनेंट होगा। और जब वो कॉन्सोनेंट होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे रहे कि एसडीओ, वीडियो, क्या, एसडीओ वीडियो, एमएलए, एसडीओ वीडियो, एमएलए, उसके बाद मास्टर, AR, HEIR, एयर मिस होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, उसके बाद रहे कि ये स्कॉलर, स्कॉलरशिप, क्या, स्कॉलरशिप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, SDO, पहला लेटर क्या है, एस है। एस का हिंदी उच्चारण कैसे होगा, एस। एस में ये ए जो है क्या है, क्या है, SDO। यहाँ पे पहला लेटर क्या है, एस है। एस को हम कैसे लिखते हैं, एस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसमें एस में हम देखेंगे कि इसका पहला अक्षर क्या है,
ए है ए, ठीक है। ए हम जानते हैं कि अ से लेकर के अ तक के बीच का एक अक्षर है, ठीक है। जब ये अ से लेकर के अ तक के बीच का कोई अक्षर है तो ये क्या हो जाएगा, वॉवेल हो जाएगा। जब ये वॉवेल होगा तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा, किसका, एन का। यहाँ देखिए वीडियो, वीडियो, ठीक है। यहाँ पे पहला अक्षर इसका क्या है, बी है, बी क्या है, बी। ब क्या है, क से लेकर के ह के बीच में आता है क्या, ब। तो ब क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एम एल ए, एम एल ए का पहला अक्षर क्या है, एम है। एम को हम कैसे लिखते हैं, ए म, ठीक है। इसका उच्चारण क्या है, एम, ए आ म। ये ए क्या है, वॉवेल है। अ से लेकर के अ तक के बीच का कोई एक लेटर है जिसे हम वॉवेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वॉवेल है। तो इसके पहले भी एन का प्रयोग होगा, एन, एम एल ए। देखिए यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है एम ए एस टी ई आर, मास्टर। इसको हम कैसे लिखते हैं, मास्टर, कैसे लिखते हैं, मास्टर। इसका हिंदी उच्चारण क्या है, मास्टर। अब इसका हिंदी उच्चारण मास्टर है तो इस उच्चारण का पहला अक्षर क्या है, म है, क्या है, म है, जो क से लेकर के ह तक के बीच में आता है। जब क से लेकर के ह तक के बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्सोनेंट। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, किसका, ए का। यहाँ पे देखिए ये एयर लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है क्या, इसका हिंदी उच्चारण क्या होता है, एयर, एयर, क्या, एयर, ठीक है। ये एच से लिखा हुआ है भले ही, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण क्या होता है, एयर होता है। अब इस उच्चारण का हम पहला अक्षर देखेंगे क्या है, ए है, ए है, क्या है, ए है, जो अ से लेकर के अ तक के बीच का ये अक्षर है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अ से लेकर के अ तक क्या होता है, वॉवेल होता है। जब ये वॉवेल होगा तो इसके पहले क्या होगा, एन होगा, क्या होगा, एन, समझ लिए। अब देखिए यहाँ पे ये स्कॉलर लिखा हुआ है, तो स्कॉलर हम कैसे लिखते हैं, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप। इसका हिंदी उच्चारण ऐसे ही होता है, स्कॉलरशिप। इसका पहला क्या है, स, इसका पहला अक्षर क्या है, स, ठीक है। स जो होता है क से लेकर के ह तक के बीच में आता है। तो हम जानते हैं कि क से ह तक क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। समझ लिए इतना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब रहे कि यूनिवर्सिटी, क्या, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण क्या है, यूनिवर्सिटी। इसका पहला अक्षर क्या है, य है, क्या है, य है, क्या है, य। इसका साउंड क्या होगा, य होगा, ठीक है। ये अक्षर है, इसका साउंड भी क्या होता है, य होता है। जब इसका साउंड य होगा तो हम लोग जानते हैं कि क से लेकर के ह तक जितने होते हैं क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। जब ये कॉन्सोनेंट होते हैं तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि एन का। ये ए यूनिवर्सिटी होगा, न कि एन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण क्या है, यूनिवर्सिटी। किससे लिखा हुआ है, य से लिखा हुआ है। इसका पहला अक्षर क्या है, य है। इसका साउंड भी क्या होता है, य होता है। य का साउंड भी हम य को य ही पढ़ते हैं, ठीक है, वही उसका साउंड होता है। जब ये य है तो हम जानते हैं कि क से लेकर के ह तक जितने भी लेटर होते हैं वो कौन सा होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। जैसे देखिए कि रहे एग, ई डबल जी, एग, ठीक है। तो इसको हम, इसका उच्चारण कैसे होता है, ए, क्या होता है, एग, एग। इसको हम एग ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसका जो
उच्चारण है उसका पहला अक्षर क्या है, ए है। क्या है, ए है। इसका पहला अक्षर क्या है, ए है, जो अ से लेकर के अ तक के बीच का है। ठीक है, तो इसका साउंड भी क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, ए को हम ए पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम ए पढ़ते हैं, वही इसका साउंड हुआ। ठीक है, जब ये साउंड वॉवेल है तो इसके पहले एन का प्रयोग, हम जानते हैं कि अ से लेकर के अ तक जितने भी अक्षर होते हैं सब क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका हिंदी उच्चारण क्या है, एग है, जिसका पहला अक्षर क्या है, ए है, जो वॉवेल है। तो इसके पहले क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। किसका, एन का। ठीक है, इसके पहले एन का प्रयोग होगा, न कि ए का। समझ लिए इतना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आज हम जितना पढ़े हैं उसका आप अच्छा से जाके नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में ये डिफरेंस बिटवीन ए एंड समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े और अपने इंग्लिश को बेहतर बनाए। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स।